two sound sources S1 and S2 emit sinusoidal coherent waves in phase. If the wave speed is 340 meter per second, then the possible frequency at which constructive interference can occur at the point P. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले सोर्स से लाइट आएगी यहाँ पर और फिर दूसरे सोर्स से लाइट आएगी। तो जो पहले सोर्स से लाइट आएगी, सपोज S1P, वो डिस्टेंस होगा अंडर रूट 2√10 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी S1P हो जाना है अंडर रूट 10 × 4 40 प्लस 9 यानी कि 49 यानी 7। इसी तरह से S2P क्या हो जाना है, वो हो जाना है अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 25 का अंडर रूट 5। इसका मतलब पाथ डिफरेंस 7 - 5 यानी कि 2 आ रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए ये n लैम्डा होना चाहिए, तो लैम्डा जो होगा ये होगा 2/n। अब v = होता है f लैम्डा, तो v यहाँ पर दे रखा है 340 = f और लैम्डा है 2/n। तो यहाँ से f की वैल्यू बनी, ये कैंसिल हो गया, 170 आ गया, 170 n। तो अब मान लीजिए n की वैल्यू 1 है तो 170 हर्ट्ज़ हो सकता है, n की वैल्यू 2 है तो 340 हर्ट्ज़ हो सकता है, n की वैल्यू 3 है तो 510 हर्ट्ज़ हो सकता है, 4 है तो 680 हर्ट्ज़ हो सकता है, 5 है तो 850 हर्ट्ज़ हो सकता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो इस फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, 300